नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिज़ाइंस बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 2D मॉडल। यस, अब जो है हमने 3D मॉडल देख लिया है और अब आगे जो है 2D मैप डिस्कस करेंगे। तो एक बार जो है मैं क्विक रिकैप जो है इस हाउस मॉडल का करवा देता हूँ। ये जो हमारा प्लान है, ये हमारा प्लान है 24 फीट इंटू 36। 24 फीट जो है हमारा फ्रंट रहने वाला है और इसका जो लेंथ है वो हमारा रहेगा 36 फीट। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे हम एक बार फिर से जो है इसका एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा हाउस मॉडल रहने वाला है। इसका जो 3D मॉडल है इसके ऊपर मैंने डिटेल चर्चा जो है मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने जो है लिंक दे रखा है। आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। चलिए मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये जो है ये हमारा प्लॉट साइज था, ठीक है, और ये जो है ये हमारा 3D मॉडल है। ठीक है, एक बार आप देख लें। ठीक है, और इसके बाद जो है ये हमारा अगला फ्लोर था। ठीक है, अगले फ्लोर में जो है ये हमने बरामदा जो है ये अलग से बनाया था। ठीक है, अब इसके ऊपर यदि देखें तो ये हमारा टेरेस आ गया और टेरेस के ऊपर जो है फाइनली हमारा जो है छत ये क्लोज हो जाता है। और डिटेल के लिए आप 3D वाला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे इस वीडियो में 2D मैपिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये हमारा प्लॉट रहने वाला है 864 स्क्वायर फीट का। और सारा मेज़रमेंट जो है मैं आपको हैंड टू हैंड करके दिखाऊंगा। तो इसे थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यस, ये हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट साइज रहने वाला है। यदि मैं इसका मेज़रमेंट दिखाऊं तो ये जो है ये देखिए 36 फीट जो है इसका लेंथ है। और विड्थ की बात करें तो ये जो है ये हमारा 24 फीट रहने वाला है। ये जो प्लॉट है ये हमारा ईस्ट फेसिंग प्लॉट रहने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके मैपिंग को। ये देखिए ये जो है ये हमारा मैपिंग है। और अब मैं जो है वन बाय वन हर रूम का साइज आपको जो है मेज़र करके बताऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल पाए। और आप जो है यदि फ्यूचर में घर यदि बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस हाउस प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा आउटर वॉल है ये हमारा 10 इंच का रहने वाला है। जो इनर वॉल है वो 5 इंच का रहेगा। ठीक है, 5 इंच अंदर वाले वॉल और 10 इंच जो है ये आउटर वॉल रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेस है उसका मेज़रमेंट आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम से शुरू करते हैं। ये हमारा जो रूम है ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा मेज़रमेंट देता हूँ। तो ये देखिए ये 11 फीट 11 इंच, या फिर इसको आप पूरा जो है 12 फीट ही रखें। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये 12 फीट ही आए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे मेज़र करके एक बार। तो ये जो है अब ये हमारा 12 फीट जो है ये मेज़रमेंट आ रहा है। 1 फीट 1 इंच जो एडजस्ट था वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो 12 फीट बाय 10 फीट 11 इंच। यस, इसको मैं पूरा ही दिखाता हूँ। ये हमारा वॉल है 11 फीट। ये देखिए ये आ गया हमारा 11 बाय 12 का जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम रह जाएगा। ठीक है, इसमें यदि हम विंडोज़ की या फिर अदर चीज़ की यदि प्लेसमेंट देखें तो इसे थोड़ा सा मैं पहले जूम कर देता हूँ जिससे कि और अच्छे से आपको जो है फोकस करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ये हमारा रूम है, ये मैंने जूम कर दिया है। अब बाकी थोड़ा बहुत जो है हिंट आपके लिए जो है मैंने साइड वाला जो है ये छोड़ रखा है तो आप इससे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रूम है, इसमें हमने जो वार्डरोब रखा है ये लगभग 2 फीट यानी 1 फीट 9 इंच बाय, यदि लंबाई देखें तो ये जो है ये हमारा
रह जाएगा करीब करीब 6.5 फीट के करीब जो है ये हमारा वार्डरोब जो है ये स्पेस कवर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जैसा चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो घर के अंदर जो है छज्जे भी डाल सकते हैं। छज्जा डालने से क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है, जो भी हमारे घर के अंदर जो सामान हो जाता है, कई बार बहुत सारे सामान होते हैं जिसकी ज़रूरत हमें तुरंत नहीं होती है, तो उसे हम वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और छज्जे के ऊपर जो है आप कैबिनेट वगैरह भी लगा देते हैं तो एक अलग ही लुक बनता है घर का। ठीक है, तो वो सब जो है आप अपनी नीड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यदि डालना चाहते हैं तो आप जो है गेट के जस्ट ऊपर जो है ये हमारा गेट है, एंट्री लेते ही जो गेट है इसके जस्ट यहाँ इस जगह पे जो है आप छज्जे लगाए तो वो ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, कि बाहर से जो है हमारे घर का सामान जो है वो नहीं दिखता है। वैसे आप यदि कैबिनेट लगाते हैं तो फिर इसका जो है कोई ज़्यादा इशू नहीं बनता है। ठीक है, अब गेट की बात करते हैं तो गेट जो है ये हमारा 3.5 फीट का रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे गेट का मेज़रमेंट। अब यदि हम इस गेट की बात करें जो टॉयलेट के लिए हमने इस्तेमाल करना है, तो ये जो गेट है ये हमारा 2.5 फीट का आप रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 2.5 फीट अप्रोप्रिएट रहता है, सही रहता है। ठीक है, इसके ऊपर भी जो है हमने एक खिड़की रखा है छोटा सा। ठीक है, ये देखिए 2 फीट 6 इंच जो है ये हमारा ये गेट आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जो ये OTS है यानी ओपन टू स्काई है, इसका स्पेस देख लेते हैं। ये जो है ये हमारा एग्जैक्ट 5 फीट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत यदि अंतर आता है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इसका स्पेस बिल्कुल सही लिया है। ये हमारा 5 फीट जो है ये करीब करीब ये बैठ रहा है। ठीक है, 5 फीट बाय, यदि हम प्रॉपर मेजरमेंट करें तो लगभग 5x4 का जो है ये हमारा OTS हो जाता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं इस लैट बाथ की, जो कि कॉमन लैट बाथ रहेगा। दोनों ही रूम से जो है आप इजीली इस लैट बाथ को एक्सेस कर पाएंगे, और लोकेशन के हिसाब से भी ये जो है ये वायव्य कोण में है, तो बहुत ही सही जगह पे ये लोकेट है। तो आप इस चीज़ का जो है और अच्छे से जो है आनंद ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस लेट बाथ का साइज देख लेते हैं। तो ये जो लेट बाथ है ये हमारा लगभग 7 फीट बाय जो है ये 5 फीट रहने वाला है। तो 7x5 का जो है ये आपका लेट बाथ आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सेकेंड रूम को। तो ये जो हमारा सेकेंड रूम है ये लगभग 11 फीट इंटू में देखें तो 11 फीट इंटू 12 फीट जो है लगभग सॉरी 1 मिनट, यस, ये प्रॉपर पूरा ही वॉल देना पड़ेगा। हाँ, 11 फीट इंटू 11 फीट मान सकते हैं लगभग। ये स्क्वायर में ही ये रूम आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी जो वार्डरोब है साइज जो है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इस कार पार्किंग एरिया को देख लेते हैं, इसका मेजरमेंट हम ले लेते हैं। तो जो ये कार पार्किंग का एरिया है, ये जो स्पेस है ये हमारा रह जाएगा 18 फीट 2 ढाई इंच। ठीक है, इंटू 10 फीट 10 इंच। तो इतने स्पेस में जो है आपका कार इजीली जो है वो पार्क हो जाता है, और आप अंदर बाहर भी कर सकते हैं। साइड में भी जो है आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, जिससे आने जाने में जो है सुविधा रहता है। और 11 फीट का जो है इसका ब्रेथ जो है ये सफिशिएंट रहेगा। आप चाहें तो 12 फीट या 13 फीट भी ले सकते हैं, वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो ये 10-11 फीट में जो है एक कार बहुत ही आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है इसके हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं और बात करते हैं, सबसे पहले हम किचन की ही बात करते हैं, लास्ट में हॉल देखेंगे। ठीक है, तो किचन जो है ये हमारा 5 फीट इंटू, यदि बात करें तो 5 फीट इंटू 10 फीट 11 इंच, यानी लगभग 11 फीट जो है 11 इंटू 5 का जो है ये हमारा किचन रहने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद चलिए अब हॉल देख लेते हैं। हॉल जो है हमारा 16.5 फीट लगभग, 16 फीट 5 इंच, तो ये 16.5 फीट ही हो गया एक तरह से। ठीक है, और यदि वॉल की बात करें, ये जो विड्थ है ये हमारा
10 फीट 11 इंच रहने वाला है। तो जो हॉल है ये हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ का रहने वाला है। लेकिन इस हॉल में जो है ये हमारा सीढ़ी भी इंक्लूड है। और सीढ़ी का यदि मेज़रमेंट ले तो ये जो है, ये जो सीढ़ी है ये हमारा 3 फीट जो है, ये सीढ़ी 3 फीट का जो है हमने सीढ़ी रखा है। ठीक है, तो ये है, तो 3 फीट जो है ये हो गया, और 6 फीट के लगभग जो है ये हो गया। तो यानी ये जो सीढ़ी है ये बाएं तरफ से लेकर दाएं तरफ की ओर जाएगा। तो ये 5 फीट 9 इंच ये कवर कर रहा है एरिया। और फिर ऊपर भी जो है ये 5 फीट 9 इंच कवर करेगा। और इसकी जो विड्थ है, यानी ये जो स्पेस घेरेगा, ये 11 इंटू जो है 11 इंटू 3 जो है ये आपका जो है ये घूम कर घुमा करके जो है ये रहेगा। नीचे का जो स्पेस है वो पूरा ही फ्री रहेगा, क्योंकि हमने जो स्टेप्स जो है ये हमने इस डायरेक्शन से लिया है। तो यहाँ जो है ये 3-4 फीट इस जगह पे ऊपर उठ जाएगा। फिर उसके बाद जो ये रोटेशन होगा इस जगह, तो यहाँ भी आप चाहें तो 2-3-4 स्टेप्स इतने से जगह पे जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद जो है सीढ़ी सीधे ऊपर की ओर जाएगा और फिर मुड़ेगा। तो आपके स्टेप्स भी छोटे छोटे बन जाएंगे 6 इंच के, और स्टेप्स काउंट भी बढ़ जाएगा। और नीचे का जो स्पेस है वो भी पूरा फ्री रहेगा। तो नीचे आप प्लांटेशन वगैरह भी इजीली कर पाएंगे। और रूम के अंदर जाने आने के लिए जो है स्पेस भी आपके पास बराबर रहेगा। आप चाहे तो एक विंडो भी प्लेस कर सकते हैं आपके मास्टर बेडरूम के साथ। ठीक है, ये जो मॉडल था, तो मॉडल के हिसाब से जो है हमने इसे एडजस्ट किया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ये हमने प्लेसमेंट बताया। अब किचन रूम में जो हमने कैबिनेट्स यूज़ किया है, जो इसका साइज देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा है लगभग 2 फीट का जो है ये हमारा किचन का जो है ये टॉप रहने वाला है। ठीक है, और ये जो स्पेस है जितना बड़ा है इतने स्पेस में जो है ये हमारा सभी कैबिनेट जो है फिट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने यूज़ किया है सिंक, ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ का है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो है ये आपको सभी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ का साइज़ जो है लगभग 4 फीट का रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो 4 फीट 4 इंच जो है हमने विंडोज़ रखा है। और ये जो है ये आउटर जो है ये डेकोरेशन के लिए हमने विंडो जो है इसके ऊपर डिज़ाइन किया था बाहर से, वो उसको काउंट करेंगे तो 6 फीट 7 इंच जो है ये आपका स्पेस कंज्यूम होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर जो है हुड यानी चिमनी जो है आप प्लेस कर लेंगे। ये जो है ये आपका कुकिंग टॉप है, यानी ये जो है ये आपका स्टोव जो है गैस स्टोव आ जाएगा इस जगह। तो ये जो है ये हमारा हाउस प्लान है। और आगे यदि रैंप वगैरह बनाना पड़ जाए तो इसके लिए जो है ये आपको अच्छा खासा स्पेस आपके घर के बाहर भी जो है वो फ्री होना चाहिए, तभी आप ये रैंप बनवा पाएंगे। अन्यथा जो है ये जो आपका कार पार्किंग का स्पेस है इसमें सिर्फ आप बाइक ही पार्क कर पाएंगे। और स्पेस यदि आपको बढ़ाना होगा तो फिर आप रूम जो है आपको 1 BHK का ही जो है ये सेटलमेंट इस जगह पे हो पाएगा। और कार जो है आपका 1 या 2 कार बहुत ही आसानी से जो है वो आ जाएगा, यदि आप रूम नहीं बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, जो डिटेल है, जो क्लियरली जो मिल रहा है वो मैंने आपको बताया। तो ये जो है ये आपका रैम्प का जो है ये साइज़ आपका रह जाएगा। चलिए अब ऊपर देख लेते हैं। अब देखते हैं लेवल 1 के बाद लेवल 2। ठीक है, अब इसमें जो भी हमने स्लाइट मॉडिफिकेशन किया है, ऊपर में जो है आपको फिक्स 3 रूम तो मिलेगा ही मिलेगा। नीचे में हो सकता है कार पार्किंग की यदि समस्या हो या आगे रैंप ना हो तो रूम की संख्या जो है घट जाए, एक ही 1 BHK का ही बन पाए। बट ऊपर में जो है आपको 3 BHK जो है वो फुल्ली मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो रूम की साइज जो है वो सेम ही रहने वाले हैं, 11 बाई 11 लगभग आप मान सकते हैं। ठीक है, 11 बाई 12 या 11 बाई 11 जो भी अभी
हमने बताया है। तो सेम ही साइज जो है ये आपका 11 बाई 11 के करीब करीब जो है ये रहेगा। और ये जो रूम है, ये रूम जो हमारा बना है, इस रूम को आप पूजा रूम भी बना सकते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो पड़ता है, इस वजह से जो है आप इस रूम में जो है पूजा के लिए जो है मंदिर बना सकते हैं, या फिर आपको जैसा भी इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। हमारा जो बेड का प्लेसमेंट है बहुत ही आसानी से हो जाता है, और ये जो रूम है काफ़ी स्पेसियस भी है। ठीक है। और सेम जो है इस्तेमाल जो है आप नीचे जैसे कर रहे थे वैसे ही आप ऊपर भी कर सकेंगे। यहाँ सोफ़ा आ जाएगा, यहाँ टीवी पैनल आ जाएगा, ये जो है ये आपका टी टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है चीज़ें हैं वो एडजस्ट कर सकेंगे। ठीक है। आप चाहें तो गैस को सीधे ऊपर भी लेकर के इस जगह पे बैठा सकते हैं। नीचे का स्पेस जो है वो आप डाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आगे जो चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो रूम है ये हमारा एग्जैक्ट 12 फीट जो है इसका लेंथ रहने वाला है। तो ये जो है नई चीज़ ऐड हुई है, तो इसे मैं मेज़र करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो 11 बाय जो है सेम जो स्पेस नीचे है सेम उतना ही बड़ा ये भी स्पेस है, तो विड्थ जो है ये सेम ही आपको मिलने वाला है। ठीक है। ये देखिए 10 फीट 10 इंच का जो स्पेस है ये आपको मिल जाता है। अब आगे बात करें इस बैल्कोनी का, तो बैल्कोनी जो है आपका 5 फीट 10 इंच का जो है ये बैल्कोनी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस बैल्कोनी आप कह सकते हैं। ठीक है। और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए ये जो है ये आपका बैल्कोनी का जो है अंदर से लेंथ रहने वाला है 22 फीट 2 इंच, चूँकि दीवार है 10-10 इंच का, तो इस वजह से जो है स्पेस कुछ घट जाता है। ठीक है। और ये जो रेलिंग है, रेलिंग तो आप अपने हिसाब से जो है आपको जैसा भी रेलिंग लगवाना हो लगवा सकते हैं। चाहे तो आप इस यहाँ पे जो है वॉल की भी जो है सिंपल रेलिंग जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि ये डोर है, हमने 2.5 फीट का रखा है, जैसे आप 3 फीट तो मिनिमम रखें ही। ठीक है। ये आपके बैल्कोनी में आने के लिए जो है ये डोर है। और एक डोर हमने इस रूम से भी रखा है, इसका साइज़ आप चाहें तो 2.5 फीट ही रखें। ठीक है। इसका आप 3.5 3 4 जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। इस जगह पे हमने एक विंडो रखा है। तो एक्सटर्नल ब्यूटी का भी हमें ध्यान रखना होता है, इसीलिए हम चीज़ों को जो है एक रेशो में लेकर के चलते हैं, ताकि चीज़ें जो है जब वो असेंबल होकर के एक साथ दिखें तो अच्छी लगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है ये छत आ जाता है। छत जो है आपका 841 स्क्वायर फीट जो है ये छत है। ठीक है। और अब और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने ये जो यूज़ किया है हमने ग्लास पैनल के लिए। ठीक है। ये हमारा सिंक आ जाता है, साथ ही साथ ग्लास पैनल आ जाता है, रखने के लिए कुछ वार्डरोब का जो है वो आ जाता है। तो ये हमारा जो पूरा सेटिंग है ये 1.5 फीट इंटू 3 फीट 11 इंच, यानी लगभग 4 बाय 1 फीट 8 इंच में ये जो है पूरा सेटिंग बैठ जाता है। तो इससे हमारा जो बाथरूम होता है वो काफ़ी स्टैंडर्ड का जो है लुक देता है। तो ये सब चीज़ जो है ये आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो ये जो है ये पूरा प्रॉपर हमारा मेज़रमेंट का वीडियो है। इस वीडियो को यदि आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके का जो वीडियो है मैं आगे आगे भी बनाता रहूँगा। मैं 3D प्लान जो है पहले प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद जो है हमारा 2D मॉडल आता है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं 2D में वो 3D तो ज़रूर ही देखते हैं। तो आप इन्हें यदि अब तक नहीं देखा है उस वीडियो को, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है। तो आप क्लिक करके जो है सिंपली उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे इस चैनल पे आ करके भी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार।